1.1 में 10-11 क्वेश्चन हल कर लिए। सारे मानक रूप आपको लिखाए थे, वो आपको याद होने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन और है उसके, तो हल कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 11, जिसमें y बराबर log x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। अब ये करा कि इसका यहाँ dy अपॉन dx निकालना है, तो सबसे पहले क्या log है, और log पता है ना 3 ही कंडीशन में काम करता है, इनटू में, बटे में और पावर में। हाँ, आपका एक बन रहा है log m अपॉन n, इससे होगा ना log m माइनस log n। इसको हम लिख देंगे log x² प्लस x माइनस 1 माइनस के log x² माइनस x प्लस 1। ठीक, अब इसका अवकलन कर दीजिए आप। तो सबसे पहले log का होगा तो 1 अपॉन, सबसे पहले log का किया ना तो 1 अपॉन, फिर इनटू लगाएंगे, x² का होगा 2x और x का 1, फिर इस log का करेंगे तो 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इनटू, इसका होगा 2x माइनस 1। इसको लेके हमने 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस के x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1। यह अवकलन हो जाता है। अब चाहे तो इसको अभी तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें कोई प्रूफ नहीं करना है। और अगर माना हल करना है तो आप लघुत्तम लेके इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इस बताने कोई खास जरूरत नहीं। अगला एक क्वेश्चन है इसमें कि y बराबर साइन क्यूब x इंटू है आपका यहाँ साइन 3x। आपको मानक रूप बताया था ना, u इंटू बी यू अपॉन बी। यहाँ गुणा हो रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक फलन गुणा हो जाता है, तो किसी एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड में क्या फर्स्ट लिख देंगे, इंटू सेकंड का अवकलन होगा, प्लस सेकंड लिखेंगे इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो सूत्र के आधार पर हमने लिख दिया कि फर्स्ट लिखा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो अब ये हो गया आपका साइन क्यूब एक्स इंटू साइन का अवकलन होगा कॉस और 3x, 3x का करेंगे यहाँ 3, ये लिख दिया हमने साइन 3x इंटू, इस पर पावर आ रही है, और पावर में बताया नहीं पावर चर या अचर। तो पावर अचर आ गई तो सबसे पहले पावर का होगा यहाँ 3 बाहर आएंगे, एक घात कम कर दी 2, फिर इंटू साइन का अवकलन कॉस। तो ये तो अब अवकलन हो चुका। उसके बाद आगे प्रश्न जितना आपका हल हो सकता है, तो इसमें देखिए कॉमन आ रहा है आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस 3x प्लस के साइन 3x इंटू कॉस एक्स, ये मान बच रहा है। तो अब ये जो बचा है तो उसमें फिर देखेंगे आप त्रिकोणमिति का कोई सूत्र, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये सूत्र हो गया आपका साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी से आप इसको लिखेंगे तो ए का मान x और बी का मान 3x, तो इससे आएंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। तो अवकलन करने के बाद प्रश्न आगे जितना हल हो सकता है उसको आप हल कर लेंगे। त्रिकोणमिति आ सकती है, जोड़ भाग की गुणा भाग जो भी होना है उसमें आप उसका हल कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, इन दोनों का आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसमें लास्ट आपका एक क्वेश्चन है यहाँ 5वां, जो कि एक अंडर रूट में दे रखा है। तो 5वें में 1 + x का अंडर रूट माइनस 1 - x का अंडर रूट 1 + x का अंडर रूट, और यहाँ आ रहा आपका यहाँ प्लस है या माइनस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत पढ़े कि अंश और हर दोनों की राशि तो समान होती है, चिन्ह विपरीत होते हैं, तो उस कंडीशन में नीचे जो हर है उसके विपरीत चिन्ह से अपन अंश व हर को गुणा कर देते हैं। तो आप यहाँ करेंगे कि अंश व हर को 1 + x का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 - x से आप इसको गुणा करेंगे। तो 1 + x का अंडर रूट 1 - x 1 + x माइनस 1 - x को इंटू करेंगे प्लस अंडर रूट 1 - x 1 + x और प्लस के अंडर रूट 1 - x। अपन ने इसका परिमेयकरण किया, और जैसे आप कभी परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो राशि समान होती है, तो वो तो बनता होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a + b × a - b। तो इसको तो आप लिख देंगे 1 + x का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 - x, इसका होल स्क्वायर, और नीचे ये हो गया ना a² माइनस के b²। ठीक, अब इसमें खोलेंगे हम a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस के 2ab, तो a² यानी 1 + x, b² होगा 1 - x और 2ab, तो अंडर रूट ऑफ 1 - x, इसका स्क्वायर होगा आपका 1 + x और 1 - x। और देखिए x से तो x कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 प्लस के 2, और यहाँ बन रहा है a + b × a - b, तो 1 - x², 1 + x माइनस 1 + x, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x², और 2 से भी 2 कट जाएंगे। तो अब आपको इसको हल करने के बाद प्रश्न आपका ये बच रहा है। अब इसका आप अवकलन करते हैं, ये कर सकते हैं ना आप अंश बटे हर, तो हर लिख देंगे इनटू अंश का अवकलन, तो हर लिखा है इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश लिख देंगे इनटू हर का अवकलन, और बटे में हर का स्क्वायर। तो सूत्र के आधार पर हमने जमा दिया ना, हर लिखा इनटू अंश का अवकलन किया माइनस अंश लिखा इनटू हर का अवकलन, और बटे में हर का स्क्वायर। अब आप यहाँ इसका अवकलन करते हैं, तो एक का तो हो गया 0, अंडर रूट का होता है ना 1/2 अंडर रूट 1 - x², एक का 0, तो इसका माइनस के 2x, फिर माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x², और इसका अवकलन 1/x²। तो अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल, इसको गुणा कर दिया तो -x² अपॉन अंडर रूट 1 - x², माइनस का 1 और माइनस के अंडर रूट 1 - x², इसका बटा 1 लगा देंगे और बटे में। अब आगे हल करना है, तो फिर ऊपर आपकी वो भिन्न बन रही है, तो इसका लघुत्तम है ना अंडर रूट 1 - x², तो ये आप लघुत्तम लेंगे, से भाग दिया तो यहाँ माइनस का x² माइनस अंडर रूट 1 - x², और इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 1 - x² इंटू हो जाएगा यहाँ x²। तो
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से खोला तो प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोनों तो कैंसिल हो गए, -1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस, इससे मान मिल जाता है। तो यह आपका एक लास्ट क्वेश्चन, तो लगभग 7.1 के आपको सारे क्वेश्चन हल करवा दिए गए। तो उसके लिए केवल इनको करने का उद्देश्य है कि आपको पूरे मानक रूप याद हो जाने चाहिए। जो मेन क्वेश्चन आएंगे वो तो आगे से आते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो वो तो आगे अभ्यास आएगी उनमें से आएगा। बाकी ये केवल एक प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये मानक रूप हुए, आगे आपने प्रश्नावली 2 आपको को पूरे क्वेश्चन सारी चीज़ कंडीशन कराई। अब आपकी अभ्यास अगली वही है, तो अगले आते हैं आपके प्रतिलोम। ये प्रतिलोम फलनों के अवकलन, जो इनवर्स है उन फलनों के अवकलन, तो उसमें यह dy dx साइन इनवर्स एक्स, dy dx कॉस इनवर्स एक्स, dy dx टेन इनवर्स एक्स। एक होगा आपका dy dx कॉट इनवर्स एक्स, dy dx सेक इनवर्स एक्स, और dy dx कोसेक इनवर्स एक्स। ये टोटल आपके 6 फलन, इसमें अपन ने पूरी प्रश्नावली 2 पढ़ी। तो यहाँ अवकलन करने के लिए 90% भाग तो इस प्रश्न का प्रश्नावली 2 होगी, लास्ट में केवल एक लाइन में हमें उसका अवकलन करना है। ठीक है, तो पूरी प्रश्नावली 2 की कंडीशन आनी चाहिए आपको 7.2। तो ये 6 मानक रूप है, तो याद रखना, तो इन दो के आपस में समान होते हैं। तो साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का क्या माइनस में हो जाएगा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। टेन और कॉट का समान होता है, तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका -1 अपॉन 1 प्लस, इसका 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और इसका माइनस हो जाता है। तो ये तो अपन को याद रखना, ये तो लास्ट कंडीशन बनेगी। तो इसलिए क्या है कि आपको ये तो 6 मानक रूप है कि इसका अवकलन क्या है, दो का समान है, इसका प्लस इसका माइनस, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये 6 मानक रूप है, लेकिन बताना प्रश्नावली 2 है, तो उसमें आपको बता उद्देश्य होता है कि कोई भी इनवर्स आ गया। अपन ने वहाँ पढ़ा है कि जैसे आपका ये कोई भी इनवर्स है, तो आपका उद्देश्य होगा कि यहाँ साइन बनना चाहिए कौन सा कोई भी हो। तो उसके लिए हमें एक्स वाई जेड को मानना पड़ता है। तो मानने के लिए आपको 3 कंडीशन वहाँ बताई कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ सकता है, या एक्स स्क्वायर माइनस, तो इस कंडीशन में आप मानेंगे साइन कॉस, इसमें हमें मानना टेन कॉट, और इसमें सेक कॉस। अगर डायरेक्ट ये मान मिलते हैं तो आप इसमें मान लीजिए। अब इसके बाद भी अगर माना ये नहीं मिलते हैं, तो फिर बताना सारे सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए, उससे हम उसको बना सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, 2a 3a, जो भी सूत्र है वो सारे आपको याद होना ज़रूरी है। एक ये बताया था कि स्क्वायर नहीं आता है, 1 प्लस माइनस एक्स आता है, तो इसमें एक्स को हम कॉस मानेंगे, और फिर मान के जो इनवर्स है
उसी में उसको बदल के हम उसको हटाएंगे, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन हम वही करना है ना, आपकी प्रश्नावली 2 का यहाँ रिवीजन होगा। प्रश्नावली 2 पढ़ी है, इस अभ्यास में उसका पूरा यहाँ रिवीजन हो जाता है। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 के उसमें एक दे रखा y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो होता है ना, अवकलन करने से पहले आपका उद्देश्य ये होगा कि ये साइन इनवर्स आ रहा है तो यह आपका पूरा साइन बनना चाहिए। अब साइन बनना चाहिए तो इसका मतलब एक्स को हमें मानना होगा। तो अभी बताया ना, मानने के लिए क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम ये मान लेंगे कि x बराबर साइन थीटा। एक्स को हमने यहाँ साइन थीटा मान लिया, तो उससे हम थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इन मानों को आप इसमें लिखेंगे तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसका मान हो गया ना कॉस स्क्वायर, तो कॉस। तो अब आपका एक सूत्र बन गया है यहाँ 2 साइन ए कॉस, इसकी वैल्यू हो जाती है ना साइन 2, ठीक। और ये कैंसिल, तो यहाँ 2 थीटा और थीटा हमने माना। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 2 में। तो वहाँ हमने हर क्वेश्चन में हल ही यही किया था कि सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो इनवर्स आ गया वही त्रिकोणमितीय फलन यहाँ बनना है, तो एक्स को मानना है, फिर हल करके यहाँ पहुँचे। तो यह आ गया ना। अब लास्ट स्टेप आपके यहाँ यह है कि इसका अवकलन करना है। तो दो तो नियतांक के साइन इनवर्स का अवकलन किया ना, फिर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। तो अवकलन तो ये है, बाकी पूरी प्रश्नावली 2 का आपको यहाँ रिवीजन होना है। तो ये हर क्वेश्चन में आपको करना यही है। तो चलो अगला ही देख लेते हैं। y बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। तो अब अगर याद हो तो ये डायरेक्ट सूत्र ही है। प्रश्नावली 2 का अपन के पास ये डायरेक्ट सूत्र है। तो मानने के लिए स्क्वायर में बताया सर्व समीकरण के, लेकिन यहाँ घात 3 आ रही है, तो अब वो पता नहीं है तो साइन इनवर्स है, तो साइन के सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए। तो वह एक सूत्र होता है साइन 3 साइन ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए। तो अगर x की जगह यहाँ साइन आ जाता है तो आपका एक सूत्र बन रहा है। तो इसमें हम यह मान लेंगे कि माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स। अब इसमें आप मान लिख दीजिए यहाँ 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये सूत्र बन गया ना आपका साइन 3 थीटा, और ये कैंसिल, तो यहाँ 3 थीटा और थीटा की जगह मान लिख देंगे आप साइन इनवर्स एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। तो देखिए आप 2 क्वेश्चन आपको हल किए हैं, तो यहाँ तक और इसमें यहाँ तक प्रश्नावली 2 हल की है। लास्ट में केवल एक लाइन में हमने यहाँ अवकलन किया। तो इन दोनों का आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें y बराबर कॉस इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक के ध्यान रखना कि अगर बटे में मान आ गया, भाई बटे में मान आ गया ना, तो वहाँ सदैव आपको टेन ही मानना है, क्योंकि बटे में केवल टेन के रूप में सूत्र काम करते हैं, साइन 2a कॉस 2a टेन 2। तो जैसे ही बटे में मान मिल जाता है तो आपका फिक्स है, यहाँ पे एक्स को टेन मानेंगे, तो इससे आपको मिलेगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मान मिलाना 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर जो सूत्र है वो साइन 2a का मान होता है टेन के पदों में। इसका मतलब ये वैल्यू मिल रही है हमारे पास साइन 2 थीटा। लेकिन अब हुआ क्या, उद्देश्य तो यह है ना कि कॉस इनवर्स है, तो ये हमारे पास कॉस होना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ साइन। और अगर कभी ये आती है तो हमेशा एक दूसरे के पूरक ही आते हैं, और पूरक का मतलब होता है ना दोनों का टोटल 90 है। तो इस साइन को बदलना है तो हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ साइन थीटा। तो साइन को हम ये लिख देंगे 90 माइनस, इसको आप लिखिए कॉस 90 माइनस 2 थीटा। तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो π/2 माइनस के 2 थीटा, और थीटा का मान हमारे पास है यहाँ टेन इनवर्स। तो हमारे पास ये मान आ गया। अब इसका हमें यहाँ अवकलन करना, तो π/2 तो नियतांक, दो नियतांक और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे आपका ये मान आ गया। तो देखिए अब इतने भी क्वेश्चन हो रहे तो बताना, सब में आपको प्रश्नावली 2 का यहाँ उपयोग करना है। प्रश्नावली 2 की कंडीशन आपके पास यहाँ तक हल हो गई, लास्ट में केवल एक लाइन में उसका यहाँ अवकलन कर दे। चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन सेम इसमें दे रखा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताना कोई भिन्न में आ रहा है, भिन्न में आते एक से आपको यहाँ टेन मानना है। तो माना कि x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर होगा आपका टेन इनवर्स x। तो इससे आ गया कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये जो सूत्र होता है वो होता है कॉस 2a का मान टेन के पदों में। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। इससे मान आएगा 2 थीटा, और थीटा का मान है आपके पास टेन इनवर्स। तो इसका आप अवकलन कर दीजिए, तो 1/1 प्लस। तो देखिए अपन ने यहाँ 4 क्वेश्चन हल किए हैं, चारों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से मान मिल जाएंगे। तो इन दोनों का भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। तो एक तीसरा है y बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो वही क्वेश्चन है जो भी अपन ने साइन में हल किया। तो यहाँ कॉस इनवर्स है, घात 3 आ रही है, तो घात 3 आती है जब कोण के गुणांक 3 होते हैं। तो उसमें आप सूत्र याद रखेंगे कि cos 3, तो cos 3a बराबर होता है 4cos³ माइनस 3cos a। तो अगर x की जगह यहाँ cos आ जाता है तो आपका ये सूत्र बन रहा है। इसमें आप इसको यहाँ मान लेंगे कि माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x।
यहाँ लिख दिया आपने 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। तो देखिए सूत्र बन गया ना, यहाँ cos 3 है यानी cos 3 थीटा, ये कैंसिल तो यह होगा आपका 3 थीटा। अब थीटा हमने क्या लिया है यहाँ cos इनवर्स, इससे मान आएगा आपका dy अपॉन डी एक्स, तो cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो मिल गया हमें इसका आपको। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर लें, सब में कुछ नहीं, 90% जो भाग है वो आपकी प्रश्नावली 2 है, लास्ट में केवल एक लाइन है, वो आपको अपकलन करके बताऊँ। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैवी नहीं है, आप उसको हल करें तब जाके प्रैक्टिस में आते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि y बराबर यारा cos इनवर्स 1 + x/2। तो अभी मानने में बताया ना स्क्वायर आ जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन कोस मानते हैं, 1 + एक्स स्क्वायर आ रहा है तो टेन कोट मानते हैं, एक्स स्क्वायर -1 है तो सेक कोस है। लेकिन अब यहाँ स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ क्या आ रहा है केवल एक्स, और 1 + एक्स या 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या मानते हैं कॉस। तो माना कि x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर होगा आपका cos इनवर्स। ठीक है, अब इसमें आप मान लेके आप तो 1 + cos थीटा अपॉन 2। अब एक कंडीशन बताई कि अगर cos के साथ 1 आ गया तो वहाँ सदैव cos 2 काम करता है, और उसमें भी 2 होते हैं साइन cos, तो प्लस आ रहा तो इसमें हम बदलेंगे 2 cos स्क्वायर - 1। तो इसको आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर θ/2 -1/2। 1 से तो 1 कैंसिल, यह आ गया 2 cos स्क्वायर θ/2/2। अब इसका वर्गमूल तो cos θ/2, और थीटा का मान लिख देंगे आप यहाँ cos इनवर्स, तो यह आएगा dy अपॉन डी एक्स, तो 1/2 -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आज अभ्यास करेंगे अपनी 7.2। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी 6 क्वेश्चन आपको हल करा दिए, करीब 3-4 क्वेश्चन और है इसमें, वो आप हल करके देखें। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगला मैटर अपन कल करेंगे इसको। सर